हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ओम लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन लैंग्वेज हाउस। आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में समझेंगे। उनमें किस किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, किस तरह से आंसर दिया जाता है और कौन कौन सी वर्ब उसके अंदर यूज़ होती है। तो साथ के साथ उन वर्ब्स को भी समझेंगे कैसे वो कॉन्जुगेट होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जैसे मेरे को बोलना है माय नेम इज़ राजवीर, तो मैं कैसे बोलूँगा जर्मन में? माइन नाम इस्ट राजवीर। जिसका जो भी नाम है वो अपन यहाँ बोल देंगे। माइन नाम है इस्ट राजवीर। या फिर इश बिन राजवीर, ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम राजवीर। या इश हाइसे राजवीर। इन तीनों का मतलब एक ही है कि माय नेम इज राजवीर। इन तीनों का मतलब एक ही है, सेम। लेकिन अगर पूछना हो कि आपका नाम क्या है तो कैसे पूछेंगे? तो हम पूछते हैं वी हाइसन जी या वेर जिंजी। ठीक है, ये है फॉर्मल वे में। जी का मतलब यू है, लेकिन किसी से अपन फॉर्मल वे में बात करते हैं। तो अगर इनफॉर्मल वे में बात करते हैं तो वी हाइस्ट डू और वेर बिस्ट डू। तो हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, तो ये हम यूज करते हैं। तो वी हाइसन जी मतलब हु आर यू, आपका नाम क्या है। वेयर जिन जी, हु आर यू। वी हाइस डू, वेयर बिस डू, ये इनफॉर्मल वे में। तो आंसर माई नाम इस राजवीर, इश बिन राजवीर, इश हाइस राजवीर। तो इस तरह से ये आंसर हो सकते हैं। अभी आपको जैसे पूछना है कि मेरा नाम राजवीर है और आपका नाम क्या है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं इश बिन राजवीर und du या फिर जी। डू फॉर इनफॉर्मल वे, जी फॉर्मल वे। तो या फिर आप ये भी बोल सकते हो इश बिन राजवीर und मतलब एंड। उनका मतलब है एंड। इश बिन राजवीर und wie heißen Sie, ich bin Razvir und wer sind Sie? Ich bin Razvir, wie heißt du? Ich bin Razvir, wer bist du? तो ऐसे भी बोल सकते हो और नॉर्मली शॉर्ट में भी आप बोल सकते हो ich bin Razvir und du, ich bin Razvir und Sie। ठीक है। एक आप बोलो कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और आप, तो आप बोल सकते हो इश कॉमन हाउस, कॉमन हाउस। तो इसका मतलब होता है फ्रॉम, जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं। तो इश कॉमन हाउस राजस्थान। और सामने वाले को पूछना है तो अपन बोल सकते हैं und du या जी। लेकिन फ्रॉम वेयर आर यू, इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे? तो ये है woher कॉमन
जी, ये फॉर्मल वे, और इनफॉर्मल वे में वह कॉम्स डू। इसका मतलब है फ्रॉम वेयर आर यू। तो फ्रॉम वेयर आर यू, तो जब भी हम बोलेंगे वॉर कॉमन जी, तो कोई हमसे आंसर करे, कोई हमसे क्वेश्चन करे वॉर कॉमन जी, तो हम आंसर देंगे इश कॉमा हाउस, जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, और सामने वाले को भी हम पूछ सकते हैं उंट वॉर कॉमन जी, उंट वॉर कॉम्स डू, और या डायरेक्ट उन डू उन जी, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन पहले ही समझ में आया हुआ है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं इश्को माउस राजस्थान उन डू, इश्को माउस राजस्थान उन जी, तो इस तरह से बोल सकते हैं। वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो इसको जर्मन में बोलेंगे वो वोनन जी, इनफॉर्मल वे में बोलेंगे तो वो वॉन्स्ट डू। तो इसका मतलब है वेयर डू यू लिव। तो इसका आंसर इश वॉन इन जयपुर, जहाँ भी हम रह रहे हैं वो जगह का नाम इश वॉन इन जयपुर। या फिर आप पहले खुद का बता के फिर अगले का पूछ रहे हैं, तो अपन कैसे बोलेंगे, इश वॉन इन जयपुर und वो wohnen sie, वो wohnst du, या फिर डायरेक्ट und sie या du। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो where do you live, वो wohnen sie, वो wohnst du, ich wohne in जयपुर, ich wohne in जयपुर und sie, ये कब बोलेंगे, ये तो बोलेंगे जब हमने क्वेश्चन नहीं किया अभी अगले से कि आप कहाँ रह रहे हो, पहले हम खुद का बता रहे हैं कि मैं जयपुर रहता हूँ, जैसे कि हाय इश वोना इन जयपुर, हाय आई लिव इन जयपुर एंड यू, तो हेलो इश वोना इन जयपुर उन जी उन डू। ठीक है, जी अपन यूज़ करेंगे फॉर्मल वे में, जब किसी से नॉर्मली हम आप करके बात करते हैं, और तू या तुम करके या इनफॉर्मल वे में बात करते हैं तो डू यूज़ होता है। ठीक है, अभी ये दो लोगों के बीच की कन्वर्सेशन है। अभी हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो कैसे उसके बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसका नाम हमें नहीं पता, तो कैसे बोलेंगे, हु इज़ ही, वेयर इस्ट एर, व्हाट इज हिज नेम, वी हाइस्ट एर। तो हु इज़ ही, व्हाट इज हिज नेम। तो अब जैसे मान लीजिए उसका नाम है राम, तो आंसर एर इस्ट राम, या एर हाइस्ट राम। ओके, वी हाइस्ट एर, वी हाइस्ट एर, वेयर इस्ट एर, एर इस्ट राम, एर हाइस्ट राम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाइन वर्ब है और ये हाइसन वर्ब है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर इज ही। तो वेयर कॉम्ट एर, फ्रॉम वेयर आर यू के लिए हम यूज करें तो वेयर कॉमन जी या वेयर कॉम्स डू, और फ्रॉम वेयर इज ही के लिए वेयर कॉम्ट एर। तो एर कॉम्ट हाउस सीकर, या जहाँ से भी बिलोंग करता है, या जहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, वो वोंट एर, एर वोंट इन जयपुर,
वो जयपुर में रहता है, तो यहाँ वॉनन वर्ब यूज़ हुई है, ठीक है, आई वॉन्ट इन जयपुर। तो इस तरह से ये थर्ड पर्सन का और खुद के बारे में, या जब दो जने बैठे रहते हैं तो आपस में एक दूसरे को क्वेश्चन करते हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। तो ये नॉर्मली ये क्वेश्चंस होते हैं। और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं इंट्रोडक्शन में, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं नॉर्मली आपको सिर्फ ये 3 सेंटेंसेज अभी बता रहा हूँ। अब एक बार फिर से देखते हैं। Mein Name ist Rajveer. My name is Rajveer. Ich bin Rajveer. I am Rajveer. Ich heiße Rajveer. My name is Rajveer. ठीक है, तो ये तो बताने का तरीका हो गया कि मेरा नाम क्या है। हम किसी को पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वी हाइसन जी, वैर जिन जी, ये इनफॉर्मल वे में जब हम बात फॉर्मल वे में जब हम बात करते हैं, ठीक है। और वी हाइस डू, वेर बिस डू, ये हम जब किसी से इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, ठीक है। वी हाइस डू, वेर बिस डू, ठीक है। तो यहाँ वर्ब कौन कौन सी यूज हुई है? माइन नाम इस्ट राजवीर, तो यहाँ पे वर्ब यूज हुई है इस्ट। इस्ट वर्ब कौन सी है? जाइन वर्ब। इश बिन राजवीर, बिन जाइन वर्ब। इश हाइसे राजवीर, हाइसे हाइसन वर्ब। माइन नाम इस्ट राजवीर, तो यहाँ इस्ट जाइन वर्ब। वी हाइसन जी, हाइसन वर्ब। वेर जिन जी, जाइन वर्ब। वेर बिस डू, जाइन वर्ब। वी हाइस डू, हाइसन वर्ब। तो यहाँ इस पेज पे दो ही वर्ब यूज हुई है, एक जाइन वर्ब यूज हुई है और एक हाइसन। इनका अलग अलग कॉन्जुगेशन नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से हुआ है, ठीक है। सेकंड पेज, यहाँ हम देखें तो इश बिन राजवीर, वही सेम जाइन वर्ब। इश कॉमा हाउस राजस्थान, तो यहाँ कॉमा, कॉमा कौन सी वर्ब है? कॉमा कॉमन वर्ब है, कॉमन वर्ब यूज हुई है। वह कॉमन जी, कॉमन वर्ब यूज हुई है। वह कॉम्स टू, कॉमन वर्ब यूज हुई है, ठीक है। तो एक तीसरी वर्ब कौन सी हो गई? कॉमन। नेक्स्ट पेज, वेयर डू यू लिव, तो वर्ब है लिव। लिव के लिए वन एन वर्ब यूज हुई है। वॉन्स्ट वन एन वर्ब है। इश वन इन जयपुर वन एन वर्ब है। इश वन इन जयपुर ऑन जी, ये भी वन एन वर्ब है। तो फोर्थ वर्ब यूज हुई है वन। वेयर इज देयर, सेम जाइन वर्ब यूज हुई है। हाइस्ट हाइसन, इस्ट जाइन हाइस्ट हाइसन। वह कॉमटेर, कॉमन वर्ब यूज हुई है, कॉमन। वो वॉन्टेर, वॉनन। आई वॉन्ट इन जयपुर, वॉनन, ठीक है। तो 4 वर्ब्स इस छोटी सी कन्वर्सेशन में यूज हुई। कौन कौन सी? एक वर्ब हुई यूज जाइन, एक वर्ब यूज हुई हाइसन, एक वर्ब यूज हुई कॉमन और एक वर्ब यूज हुई वॉनन। जाइन, हाइसन, कॉमन, वॉनन, ठीक है। तो ये सभी वर्ब्स अलग अलग तरीके से हर जगह यूज हुई। जैसे यहाँ जाइन वर्ब यूज हुई है इस रूप में इस्ट, यहाँ बिन बन गई, सेम जाइन वर्ब। हाइसन यहाँ पे हाइस हो गया, यहाँ पूरा हाइसन है, ठीक है। यहाँ हाइस्ट है। तो वर्ब सेम है लेकिन कॉन्जुगेशन अलग तरीके से हुआ है। तो कॉन्जुगेशन किस तरीके से होता है वैसे पता होगा आप सबको, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ जो नए हैं उनके लिए, जो भी जर्मन सीख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। इश डू, ये क्या है? ये मैं इधर प्रोनाउन लिख रहा हूँ,
ये प्रोनाउंस हैं, इज डू, एर, एस, जी, ईयर, वियर, जी, जी। तो इश का मतलब है आई, डू यू, इनफॉर्मल, एर ही, एस इट, जी शी, ईयर यू ऑल, इनफॉर्मल, वियर वी, जी यू एंड यू ऑल, फॉर्मल, और जी दे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 जी हैं, एक ये जी है, एक ये जी है, एक ये जी है। तो ये है शी, ये दोनों मैं एक भी लिख सकता था, इसको अलग अलग इसलिए लिखा है कि 2 मीनिंग होता है, एक फॉर्मल यू भी होता है और एक दे भी होता है। तो अभी कॉन्जुगेशन वर्ब्स का प्रोनाउंस के साथ में कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ज़ाइन वर्ब जो है, ज़ाइन वर्ब को एक बार छोड़ देते हैं, इसका थोड़ा सा कॉन्जुगेशन और वर्ब्स से थोड़ा अलग है। बाकी मोस्ट ऑफ जो भी वर्ब्स हैं रेगुलर वर्ब, उन सब का कॉन्जुगेशन एक ही तरीके से होता है। तो हाइसन, हाइसन वर्ब इश के साथ में कॉन्जुगेट होगी तो इश हाइसे, डू के साथ कॉन्जुगेट होगी तो डू हाइस्ट, एर एस जी के साथ कॉन्जुगेट होगी तो हाइस्ट, ईयर के साथ हाइस्ट, और वियर और जी जी के साथ नो चेंज, हाइसन। कॉमन वर्ब जब यूज़ होगी तो इश कॉमा, डू कॉम्स्ट, एर एस जी कॉम्ट, ईयर कॉम्ट, वियर जी जी कॉमन। वन एंड वर्ब जब यूज़ होगी तो इश वन, डू वॉन्स्ट, एर एस जी वॉन्ट, ईयर वॉन्ट, वन। तो यहाँ हम कॉन्जुगेशन एक बार देखें ध्यान से। तो इश के साथ में जो वर्ब कॉन्जुगेट हो रही है उसमें आप देखोगे पूरी वर्ब थी एच ई आई एच ई एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरी वर्ब में लास्ट का एन हट गया और एच ई आई एच ई यहाँ तक रह गया, लास्ट का एन इश के साथ में यूज़ नहीं हुआ। कॉमन में भी हम देखें तो लास्ट का एन इसके साथ में यूज़ नहीं हुआ, वॉनन में भी हम देखें तो लास्ट का एन इसके साथ यूज़ नहीं हुआ। तो लास्ट का एन हट गया और बाकी पूरी वर्ब यूज़ होती है। तो इश हाइसे, इश कॉमा, इश वॉना। डू हाइस्ट, डू हाइस्ट में डू के साथ वर्ब का ये रूल है कि डू के साथ में वर्ब का जो लास्ट में ई एन आता है वो हट के उसकी जगह एस टी लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ई एन से पहले ऑलरेडी एस है तो सिर्फ टी ही लगता है। तो यहाँ पे हम देखें तो एचसेत है, और एचसेत जो है एचसेत का मतलब होता है डबल एस। तो डबल एस के हिसाब से अगर इसको अपन देखें तो ऑलरेडी एस है ई एन से पहले, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एस नहीं लगाएंगे, ओनली एच ई आई एचसेत और यहाँ टी लगा दिया। कॉमन, कॉमन में डू का रूल ई एन हटा के एस टी, तो यहाँ पे ई एन तो हट गया और एस टी लग गया। वॉनन में ई एन हट गया और एस टी लग गया, ठीक है। एर एस जी का क्या रूल होता है कि एर एस जी में आप लास्ट का ई एन हटा देते हो वर्ब से और उसकी जगह सिर्फ टी लगा देते हो। तो एच ई आई एच से यहाँ तक ई एन हटा दिया और टी लगा दिया। कॉमन, कॉमन में के ओ डबल एम लास्ट का ई एन हटा दिया और टी लगा दिया। वॉनन में डब्ल्यू ओ एच एन और ई एन हटा के टी लगा दिया। एर एस जी ही, इट, शी। ईयर का मतलब होता है यू ऑल इनफॉर्मल में, ठीक है। ईयर में क्या होता है, ईयर में भी सेम रूल है, ई एन हटा के एस टी लगा देते हैं, सेम ये वाला ही रूल है, ठीक है। यहाँ भी ई एन हटा के एस टी लग गया, ई एन हटा के टी लग गया, ई एन हटा के टी लगा देते हैं, ई एन हटा के टी, ई एन हटा के टी लगा दिया। वियर जी, इसके साथ में नो चेंज,
हाइसन कॉमन वॉनन, वो की वो पूरी वर्ब यूज़ हुई है। ठीक है, तो हम एक बार देखें फिर से। तो एर कॉम्ड आउस, एर के साथ में कॉमन वर्ब जो थी उसका en हटा दिया हमने और टी लगा दिया, कॉन्जुगेट किया तब। तो यहाँ आप देखो एर का कॉन्जुगेशन क्या आ रहा है, एर कॉमन वर्ब कॉम्ड, KOMMT, तो यहाँ KOMMT। ठीक है, वॉनन, वॉनन के साथ में एर वॉन्ट, ठीक है, WHNT, यहाँ भी देखें तो वॉन्ट। ऐसे ही हाइसन एर हाइस्ट, तो यहाँ आप देखोगे तो हाइसन RSG में हाइस्ट। वैसे ही एरिस्ट, एरिस्ट, और इधर अगर ओके, जैन का तो मैंने अभी आपको कॉन्जुगेशन बताया नहीं, जैन का मैं बताता हूँ। जैन का थोड़ा सा अलग है इसलिए मैंने अभी नहीं बताऊँगा आगे। ठीक है, तो वो वॉनन जी, अब जी के साथ में फॉर्मल यू वाला जो जी है इसके साथ में पूरी वर्ब यूज़ हुई, वो वॉनन जी। तो यहाँ भी आप देखो तो जी के साथ में नो चेंज, पूरी वर्ब यूज़ हुई है। ठीक है, ऐसे ही अगर इश के साथ में देखें तो इश कॉमा हाउस राजस्थान, तो कॉमा EN हट, लास्ट का N हट के बाकी पूरी वर्ब आ गई। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखो तो इश कॉमा। ठीक है, तो ये वर्ब कॉन्जुगेशन का ये रूल है। अब बच गई जाइन वर्ब। जाइन वर्ब का मैं आपको बताता हूँ कैसे कॉन्जुगेशन होता है। जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन और वर्ब्स की तरह नहीं होता है, इसका कॉन्जुगेशन अपने आप में अलग है, और वो कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। इश, डू, एर, एस, जी, ईयर, वियर, जी, जी। इश के साथ में जाइन वर्ब होती है इश, बिन, आई एम, डू, डू बिस्ट, यू आर, एर, एस, जी, इसके साथ में इस्ट, इज, ईयर, यू ऑल, जाइट, आर, वियर, जी ओ जी, इनके साथ में जिंट, तो वी आर, यू आर, दे आर। ठीक है, तो इस तरह से इस जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है। ये अपने आप में अलग कॉन्जुगेशन है इस वर्ब का और वर्ब से। ठीक है, तो ये जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन है। इसके साथ में अपन देखें तो इसके साथ में बिन ही यूज़ किया है अपन ने। इश बिन, जी के साथ में जिंट यूज़ किया है, तो जी के साथ में जिंट ही कॉन्जुगेट हो रहा है, जी के साथ में जिंट। ठीक है, और डू के साथ में बिस्ट, तो यहाँ भी हम देखें तो डू के साथ में बिस्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, एर के साथ में इस्ट यूज़ होता है, तो यहाँ भी हम देखें तो एर, एरिस्ट। ठीक है, इसी जगह अगर ही की जगह कोई शी हो तो यहाँ पे जी हो जाता और कॉन्जुगेशन वही रहता। ठीक है, और नेम राम तो कोई फीमेल नेम लगता नहीं है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी नाम, जीस्ट, पायल। ओके, तो RSG के साथ में सेम कॉन्जुगेशन है। ये जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया। तो इस तरह से ये नॉर्मल कन्वर्सेशन इंट्रोडक्शन के ये 2-3 क्वेश्चन थे। व्हाट इज़ योर नेम, फ्रॉम वेयर आर यू, वेयर डू यू लिव, और उसमें किस तरह से वर्ब कॉन्जुगेट हुई है वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कुछ मैं बताऊंगा।
इसमें अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी साथ साथ क्लियर कर सकूँ। और कुछ कमेंट्स आए थे कि अगर कोई भी डाउट है तो कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई डाउट है तो आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है जर्मन से रिलेटेड, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आए तो उसकी आपको अपडेट मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और जर्मन स्टूडेंट्स जो भी हैं आपके, उनके साथ में शेयर करना। थैंक यू।